बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ एक अल्लाह के लिए है जिसने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई और सारी दुनिया को अल्लाह ने हमारे लिए सजाया बनाया। और अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया के अंदर थोड़ा सा अरसा दुनिया में भेजा है और आखिरत की हमेशा हमेशा की ज़िंदगी आने वाली है उसकी तैयारी के लिए भेजा है। और इस तैयारी के लिए अल्लाह ताला ने हमें अपना दीन अता फरमाया है। और दीन नाम है अल्लाह के अहकामात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से पूरा करने का। तो ये हमारी ज़िंदगी में मेहनत से आएंगे। और ये दिन 24 घंटे की जिंदगी का दीन है। तो इस वक्त जो हम ये डीएलडी लैब कर रहे हैं ये भी हमारा दीन का हिस्सा है। नमाज और रोज़ा जिक्र तिलावत ज़कात हज जिस तरीके से दीन है इस तरीके से ये हमारा काम करना भी दीन है। अच्छा, हैविंग सेड दिस डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अल्लाह का नाम, अल्लाह का जिक्र, और फिर हमारा ये दुनिया में जो मसरूफियतें हैं उसके बारे में बात करना। अच्छा, अब मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है, शेयरिंग भी कर दी है। अब मैं शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन आपके साथ और शेयर हो रही होगी आपके साथ। यहाँ पे मेरा ये अकाउंट है, मैं यहाँ पे जुन हैश वन से लॉग इन हूँ। क्रिएट सर्किट का भी ऑप्शन आ रहा है। जब मैं आपको कहूँगा कि क्रिएट करें तो यू विल बी एक्चुअली डूइंग दिस क्रिएट सर्किट, बट राइट नाउ आई जस्ट वांट टू शो यू एन एग्जांपल सर्किट एंड दैट एग्जांपल सर्किट इज पब्लिक सर्किट्स। और उसके अंदर हमारा बड़ा काम का सर्किट मिल गया है। आई हैव ट्राइड इट एंड हैव वर्कड इट विद दिस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। और मैंने इसको ज़रा समझा है, किया है, और आपके लिए जो है लेक्चर तैयार कर रहा हूँ। अब तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया है, लेकिन शुरू में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। ऑनलाइन लाइव्स आर नॉट इजी। यू नीड टू हैव a lot of homework and understanding, and things should be very streamlined so that when there is no physical contact, physical existence, तो ये बातें चीज़ें समझ में आ जाए। तो तरीकाकार ये है कि मैं आपको एक लैब समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि आपको क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट सर्च encoder here। अच्छा, ये लैब जो है 10 की जगह 11 मेरे जरा ग्रिप में आ गई तो मैंने 11 करवा दी। आपको पहले करवा रहा हूँ। अच्छा, तो अब ये क्या सर्किट है? 1 of 10 टू बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब हम जो लैब में करते हैं ना वो तो सिर्फ करते हैं, इसको उन्होंने 1 to 10, 1 of 10 लिखा है, हम इसको लिखते हैं 10 to 1 ऑफ, हम इसको लिखते हैं समझ लीजिए कि 10 to 4 इनकोडर। 10 to 4 यानी 10 इनपुट लाइन्स और 4 आउटपुट। इन्होंने कहा 1 of 10 टू बाइनरी इनकोडर का। सही है। तो ये बाइनरी कोडेड डेसिमल बीसीडी है, इनकोडर है ये। अब इस सर्किट के अंदर चला गया मैं। ये सर्किट खुल गया है, ओपन सर्किट कर लिया यहाँ से। ये सर्किट यहाँ पर आ गया, टूल्स आ गए हमारे पास राइट लेफ्ट पे, और सिमुलेशन आ गई। तो व्हाट इज इट? ये एक इनकोडर सर्किट है। तो जरा इसको जरा छोटा करके देखें, ये क्या है? अब ये क्या है और ये क्या चीज़ है मैं आपको बताऊं। लैब्स परफॉर्म करनी है, ये डीएल डिकोडर है। ये 8 to 3 इनकोडर है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 8 बटन्स होंगे। ये देखें, ये तो उन्होंने तो 4 के ही बनाए हैं क्योंकि बंद सर्किट छोटा ही सकता है, ज़्यादा डिस्कस तो लंबा हो सकता है लेकिन बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये सर्किट है इनकोडर का। 11 लैब नंबर इनवर्स 11 to observe the working of encoder. What is encoder? Encoder is opposite of decoder. फॉर एग्जाम्पल हमने जो डिकोडर किया था वो किया था 2 to 4 डिकोडर, या 3 to 8 डिकोडर, या 4 to 16 डिकोडर हो सकता है। यानी आपके पास सेलेक्ट लाइन्स हैं एंड देन यू जस्ट सेलेक्ट आउटपुट लाइन। जो डिकोडर में करते हैं हम जिस तरीके से, उस तरह या डीमल्टीप्लेक्सर में। तो यहाँ पे ये है कि हमारे पास एक, ये देखें, वन डायगोनल में है, किसी एक पर बनाएगा। और ये वन पे आने का मतलब क्या होगा? ये एक स्विच हो गया। ये क्या हो गया? एक स्विच हो गया। एक स्विच आप प्रेस कर देंगे और अकॉर्डिंग टू इट, अकॉर्डिंग टू विच स्विच यू आर प्रेसिंग, देयर विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ binary combination available at the output. Binary combination available at the output according to the number of switch you pressed. समझ में आ गई बात? तो ये कहते हैं हम इनकोडर। यानी आप इसको 1 of 10 की सूरत में या 1 of 8 की सूरत में आप इनपुट दे रहे हैं, और ये यहाँ पे आपको बाइनरी में आउटपुट दे रहा है। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। इसके अंदर 8 इनपुट्स हैं और 3 आउटपुट है। और ये जो सर्किट है इसके अंदर 10 इनपुट्स हैं और 4 आउटपुट हैं। तो ये बीसीडी है। बीसीडी क्या होता है ये हम क्लास में पहले डिस्कस कर चुके हैं। आप जरा इंटरनेट पर कर लें बीसीडी क्या हो। बाइनरी से लिमिटेड होता है ये। बाइनरी जाता है 0 से लेकर 15 तक, बीसीडी जाता है 0 से लेकर 9 तक। दिस इज बाइनरी कोडेड डेसिमल। डेसिमल नंबर को हम बीसीडी में शो कर सकते हैं। तो दैट वाज बीसीडी। लेकिन हम ये यहाँ पे इंकोडर, बीसीडी टू इंकोडर बना रहे हैं।
अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा वर्क करके। तो ये है, मैंने सिमुलेशन दबा दिया और मैंने ये दबाया बटन, ये वाला। तो यहाँ से एलईडी ऑन हो गई, इसका मतलब है कि ये D0 ऑन हो गई बीसीडी की। और ये कर दिया तो ये बंद हो गई, ये कर दिया तो ऑन हो गई। अच्छा, इसको ऑफ करके सिर्फ एक ही को दबाना है, दोनों को तो नहीं दबाना। दोनों को दबाएंगे तो डेटा खराब हो जाएगा, क्योंकि ये 1 ऑफ 10 है। ये दबाया तो ये कौन सी है, S1 है। नहीं, S1 नहीं है, ये S2 है। S2 का मतलब है कि सेकंड नंबर, ये ब्लू एलईडी आप देखेंगे ऑन हो गई है। तो ये सेकंड जो है आउटपुट, वो ऑन हो जाती है। तो ये होती है 10। तो D0, D1, D2, D3, इस तरीके से देखें इसको। ये काम तो सही कर रहा है। अच्छा, ये दबाएं तो ये दोनों ऑन हो गई, 1 1 हो गया। ये दबाएं तो ये ऑन हो गई है, 1 0 0 हो गया। ये दबाएं तो ये 1 0 1 हो गया। और ये दबाएं तो ये हो गया 1 1 1, क्योंकि ये मैंने दबाई है कौन सी, एक मिनट। ये थी S5, तो ये कौन सी थी, S4। अच्छा हाँ, वो जो पिछली वाली प्रेस हो जाती है ना, फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है ये। पिछली वाली प्रेस हो गई। अच्छा, S0 को ऑन करने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कोई एलईडी ऑन नहीं हो रही, क्यों कि इसका कॉम्बिनेशन 0 0 ही होता है। इसलिए इस वाले स्विच से यूं भी कुछ कनेक्टेड नहीं है। हाँ, समझ में नहीं आ रही बातें, कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएंगी। S1 दबाया, S1 का कॉम्बिनेशन होता है 0 0 0 0। S2 का कॉम्बिनेशन होता है अल्हम्दुलिल्लाह, यरहमुकल्लाह, यहदिकुमुल्लाह इस्तिबारकुम। अच्छा, ये जो ऑप्शन है S2 में ये एलईडी ऑन हो रही है, एक ऑन करनी है सिर्फ। ये S3 को प्रेस किया तो दोनों ऑन हो गई। S4 को ऑन किया तो 0 1 0 0 हो गई, 0 1 0 0। देखें, ये जीरो जीरो नजर आ रहा है, ये हाई नजर आ रहा है, ये लो नजर आ रहा है, ये लो नजर आ रहा है। अच्छा, लिखा हुआ भी आ रहा है, एलईडी का कलर भी चेंज होता है। ये है S5। अच्छा, S5 में जो है, ये देखें, ये वाली हाई हो गई और ये हाई हो गई। इसको ऑफ कर दें, S6 कर लें तो ये दोनों हाई हो गई। S7 कर दें तो ये सारी हाई हो गई, हाई हाई हाई। और S8 कर दें तो एक हाई होगी, सिर्फ ये वाली हाई होगी, बाकी सारी लो है। और इसको ऑन करेंगे तो ये भी हाई और ये भी हाई, 1 1 0 0 0 1 0 0 1। अच्छा, ये है। अब करते कैसे हैं इसको, करते ऐसे हैं कि ये देखें सर्किट, ये तो सर्किट है, ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम के बाद ये जो है इंकोडर है, जो कि हमें बनाना है 4 to 2। जो 4 इनपुट लाइन होती है उसका बाइनरी डेसिमल 2 में आ जाता है। तो अब करते ये हैं कि इनकोडर बनाने के लिए हम ये कहते हैं कि ये दो आउटपुट्स हैं Y0 और Y1, ये कब कब ऑन होनी चाहिए। तो हमने कहा कि भाई Y0 जो है वो ऑन होगी किस सूरत में, जब हमारे पास 1 आएगा, A1 का स्विच प्रेस होगा तो ऑन होगी। A0 किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब है कि अगर A0 का नंबर प्रेस होगा तो वो किसी के ऊपर भी नहीं जाएगा, ना Y0 के और गेट पे जाएगा, ना Y1 के और गेट पे जाएगा, तो ये दोनों जीरो होंगे। तो A0 बिल्कुल खाली है। तो A0 इज नॉट कनेक्टेड, यहाँ पर भी कनेक्टेड नहीं है और यहाँ पर भी कनेक्टेड नहीं है, ये वाला बिल्कुल खाली है। अच्छा, अल्लाह करे कि मैं सही समझा रहा हूँ, आपका समझने का प्रॉब्लम नहीं है, मेरे समझाने का प्रॉब्लम है। थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। अच्छा, अब ये A1 जो है, जब वो नंबर A1 आता है, यानी नंबर 1, डेसिमल में नंबर 1, तो आउटपुट पे कॉम्बिनेशन बाइनरी क्या होते हैं, 0 1। तो हमने कहा कि A1 को कनेक्ट कर दो Y0 से, लेकिन A1 को, अच्छा, तो इसको A1 को फिर Y1 से कनेक्ट ना करो, क्योंकि Y1 की आउटपुट नहीं चाहिए होती है A1 की सूरत में। अच्छा, A2 की सूरत के अंदर क्या चाहिए होता है, Y1 चाहिए होता है, क्योंकि 1 0 कॉम्बिनेशन होता है। Y1 पे कनेक्ट कर दो A2 को, A2 को Y1 पे कनेक्ट कर दो, लेकिन Y0 पे कनेक्ट ना करो। ये देखिए, A2 और Y1 पे 1 है, लेकिन Y0 पे नहीं है। तो A2 में कॉम्बिनेशन होता है यहाँ से, Y1 की शर्त से मैं पढ़ रहा हूँ 1 0। तो 1 तो Y1 पे तो कनेक्टेड है A2, लेकिन Y0 से कनेक्टेड, देखें ये Y0 से कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से A3 में दोनों होते हैं, तो इसका मतलब Y0 पे भी जा रहा है और Y1 पे भी जा रहा है। ये देखें A3, ये थ्री A3 दोनों होते हैं, 1 1 होता है A3, यानी 3 is 1 1। तो ये इंकोडर है, बाइनरी इंकोडर। अब ये आपने लैब परफॉर्म करनी है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये लैब यहाँ पे बनी हुई है, ये लैब चल रही है, मैंने आपको चला के दिखा दी है, आप भी इसको चला लें। अब मसला ये है कि ये बना हुआ है
10 to 4, और हमारी लैब है 4 to 2, तो आप 4 to 2 बनाएं और गेट से बनाएं। ये नैन गेट से फंक्शनलिटी इन्होंने इस्तेमाल की हुई है, और नेगेटिव नैन गेट को इस्तेमाल किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव लॉजिक, और यहाँ से ये लोग देते हैं ग्राउंड। तो ये यहाँ से इसको देते हैं हाई, हाई किया हुआ है सारे के सारे, और यहाँ से इसको देते हैं ग्राउंड। तो इन्वर्टेड लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं, बटन जो दबाते हैं ना वो नैन गेट से ग्राउंड से दबाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना, हमें और गेट की फंक्शनलिटी चाहिए। दिस इज बेसिकली नैन गेट लुकिंग, लेकिन इसको जब आपने यहाँ से इन्वर्टेड लॉजिक इस्तेमाल कर ली ना, ग्राउंड से स्विच लगा दिए, तो ये हो गया और गेट। यानी ये और गेट क्या होता है? और गेट ये होता है नैन गेट के साथ दोनों तरफ बबल लगा दें। तो ये जो है सारे इनपुट्स पे बबल लगे हुए हैं क्योंकि नेगेटिव लॉजिक इस्तेमाल हो रही है, तो ये और गेट की ही फंक्शनलिटी दे रहा है। अब आपने नया सर्किट क्रिएट करना है और ये वाला सर्किट बनाना है लैब में, ये वाला सर्किट बनाना है और गेट इस्तेमाल करना है। यहाँ से A0 जो है ना, A0, इसको हमने हाई लॉजिक से देना है। यहाँ पे इन्होंने किससे दिया है? आ, ये यहाँ से इन्होंने पुल अप किया हुआ है, तो यहाँ से हमें ग्राउंड देना होगा। और अगर इसको नीचे बना लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये वाला पोर्शन नीचे बना लें और ये वाला सेक्शन ऊपर बना लें, और इस ग्राउंड की जगह पे हाई देना होगा, तो और गेट इस्तेमाल होगा और चलेगा। बात समझ में आई? मुश्किल है। मुश्किल तो है। अच्छा, देखते हैं, कुछ करते हैं। पहले आप कोशिश करें, वीडियो बनाया मैंने, बना लिया, मैं अपलोड कर रहा हूँ। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि करना क्या है, कि इस वीडियो को आपने देख लिया, इसको रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल ना करें। आप जाएं, आउट लॉग इन करें, इसको लीव करें, और क्रिएट सर्किट करके और गेट इस्तेमाल करते हुए ये इसको स्टॉप कर दिया। और गेट यहाँ से आएगा, ये गेट से ये सारे गेट आ गए, ये और गेट आ गया, और 3 इनपुट और गेट भी आ गया, 6 इनपुट और गेट भी आ गया। लेकिन लकीली स्पीकिंग स्पीकिंग वी जस्ट नीड 2 इनपुट और गेट्स। इसके अंदर तो ज्यादा इनपुट ऑफ नैन गेट इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि ये देखें कितने इनपुट ऑफ, लेकिन हमें नहीं चाहिए। हम नहीं बना रहे ना, हम 10 to 4 नहीं बना रहे। वी आर जस्ट मेकिंग 4 to 2 स्मॉल सर्किट बना रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पे लिमिटेशन आ जाएगी ना, अगर ज्यादा बनाने जाएंगे, ज्यादा पार्ट्स इस्तेमाल हो गए, तो ये ऑनलाइन मोड में जो है फ्री वर्जन है और अनपेड है। प्रीमियम वर्जन पता नहीं कितने का होगा, और अभी मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है। तो ये वाला सर्किट बनाना है सिर्फ। लेकिन समझना ये है कि ये जो चीज है इसको ग्राउंड करना है, पुल अप इसको पुल डाउन कहते हैं। ये जो चीज है ना, ये जो नहीं, ये जो है ये रजिस्टर, इसको पुल डाउन कहते हैं। जब पुल डाउन कहते हैं इसको, तो इन्होंने तो यहाँ पे इसको पुल अप किया हुआ है, लेकिन वी विल बी यूजिंग पुल डाउन। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ पुल डाउन का मतलब क्या है। कि ये करें, इसको डिलीट कर दें, यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, और ये हो गए सर्किट पुल डाउन। अरे भाई चल जा, चल जाएगा, चल जाएगा, ये चल गया। ये हमने पुल डाउन कर दिया, पहले सप्लाई से कनेक्टेड था, अब ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे हमें करना होगा इसको, इसको डिलीट करके, इसको डिलीट करके हमें सप्लाई लगानी होगी यहाँ पे। इन सबको जोड़ के यहाँ पे सप्लाई लगानी होगी, ताकि ये पुल अप बटन जो है पुल हाई से मिले। तो फिर लॉजिक, फिर यहाँ पे ये वाला गेट इस्तेमाल करने की बजाय हम यहाँ वाला गेट इस्तेमाल करेंगे। कौन सा? ये वाला गेट इस्तेमाल करेंगे, और गेट, ये और गेट यहाँ पे आ जाएगा। ये 2 इनपुट और गेट है, यहाँ पे इसको लगा लेंगे, सर्किट ये वाला बनाएंगे। मेरा ख्याल है कि मैंने अपने अंदाज में, जैसे मैं आपको लैब में जितना समझाता हूँ उससे ज़्यादा समझा दिया है। ये सर्किट बनाना है, बटन जो है वो हाई से देने हैं, और पुल डाउन जो है रेजिस्टेंस से करना है, लो से करना है। पुल डाउन करना ज़रूरी है, ये सिमुलेशन है, ये रियल में नहीं है। तो सर्किट में तो हम जो है वहाँ पे रियल में ओपन को हाई ले लेते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। पुल डाउन करना है या हाई करना है तो सारा करना पड़ेगा। तो इस सर्किट को रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करना चाहें तो, देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। और यहाँ से मैंने जो काम किया है, आपको पता है कि यहाँ से पुल अप हो रहे थे, यहाँ से पुल डाउन किए हैं। यहाँ से डिलीट करके, क्योंकि पुल डाउन हो रहे थे, यहाँ से इसको मैं पुल अप करूंगा। पुल अप करना मतलब यहाँ पे पुल अप नहीं कहलाएगा, पुल अप रजिस्टर के साथ होता है। तो जो कोई फ्लोटिंग लाइन होती है उसको रेजिस्टेंस से लगा के किसी से सप्लाई से या ग्राउंड से लगा देते हैं, तो फिर वो कहलाता है पुल अप या पुल डाउन। यानी ओपन सर्किट हम कुछ नहीं समझते इसके अंदर, बिकॉज दिस इज नॉट 747 सीरीज। 7 4 सीरीज इज कंसिडर्ड ओपन एज हाई, but 7 4 series considers open as high,
but ये कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है and there is no description of what series of ICs are these gates are general purpose, not specifically 74 series, so we just cannot assume that it will be considering open as high. So we will have to either pull it up or pull it down, or whatever is the need. Right now, our need is that we will be just needing all these inputs to be pulled down, and then we will have to connect the switches through the high. So ये जो यहाँ पे connected है ground, instead of this ground we will just deleting it and then deleting, you will be just creating that circuit, a fresh new circuit. Don't use this circuit, otherwise you will just maybe just थोड़ा सा distract हो जाएंगे. लेकिन but if you are confident enough and you can say that I will just using this circuit and deleting the extra parts and then adding the few the OR gates and replace it, so that's fine. बट इससे थोड़ी सी ये हेल्प हो जाएगी कि ये जो ये हाई के जो है ना लॉजिक कहाँ से आई है मुझे नहीं मालूम है. ये हाई की लॉजिक कैसे इन्होंने यहाँ से कहाँ से लगाई है, व्हाट टूल इज दिस, ये आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि ये यहाँ से कहाँ से आता है. तो अगर यही सर्किट इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर आपको कोई मसला ही नहीं है, आप इसको डायरेक्टली यहाँ से कर सकेंगे. समझ में आई थी बात. तो हैविंग सेड दिस, टाइम लगेगा भाई, बहुत सारा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है बच्चों का खेल नहीं होता. किसी भी चीज़ का लगेगा ना टाइम लगाना पड़ता है. तो टाइम लगाएं, वीडियो अपलोड करें, और अगर कोई मसला समझ में नहीं आए तो आई विल बी जस्ट कमिंग ऑनलाइन मे बी ऑन इट्स रेगुलर टाइम, एंड देन आई विल जस्ट इंटरेक्टिंग विद यू. बट ये लैब मुझे बनानी है, 3 लैब बनानी है, एक ही बनाई है, एक ही वीडियो बनाई है, अभी तो बहुत सारा टाइम, बहुत सारा काम बाकी है. सही है. और इस तरीके से हमारी आज लैब कंप्लीट हो गई. नेक्स्ट वीक में वी विल बी हैविंग एग्जाम इंशाल्लाह, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. और फिजिकल एग्जाम होगा, कोई सिमुलेशन में नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि ये सर्किट इस वक्त आप जो कर रहे हैं, जस्ट डू इट इन अ वे दैट यू आर डूइंग इट इन हार्डवेयर, बिकॉज आई विल बी जस्ट आस्किंग यू टू मेक दिस encoder in hardware in your final exam, and final exam will be in performance based, and according to your performance in the semester, maybe I will just examine the exam and I will just ask you to submit the lab manuals only. But for that you need to be on your toes the whole semester. तो कुछ लोग रहे हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे हैं, एंड आई हैड exempted them the midterm terms in the same manner. I will be exempting to selected few of you the final exam as well. So please submit these labs today, and where you have to submit, you have to submit in your LMS. I already have created the space where you will be submitting. This is for 11, lab number 11, and then you also have to submit 11, 10, and 12, 10 and 12 to labs today. Right, I have just given you a margin of submitting these labs up to tomorrow. 11 hours and 16 minutes are left, so that's quite appropriate, and I will not extending this date. So anyone who misses these labs will be missing the 10 marks. That is very clear. Okay, hope this is this was helpful for you. Acha, I am stop recording.